अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि हमारे भारतीय होने की, इंडियन होने की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे हमारे आधार कार्ड ही हमारे भारतीय होने की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक बात है, लेकिन जितनी अहमियत हमारा आधार कार्ड रखता है, उतनी ही अहमियत हमारा पैन कार्ड भी रखता है। जी हाँ, पैन कार्ड को हम इंडियंस के एक पहचान पत्र के तौर पर भी देखा जाता है। अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैन कार्ड घर में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर पूरे देश में मान्य होगा। बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को लेकर नई पहचान दी है। पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए कॉमन होगा। कारोबार की शुरुआत भी पैन कार्ड से ही हो सकती है। फाइनेंस से जुड़े कुछ अहम कामों के लिए पैन कार्ड होना कंपलसरी है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, लोन के अप्लाई करना वगैरह। पैन असल में 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी इंडिविजुअल, फर्म या किसी ऑर्गेनाइजेशन को एलोकेट किया जाता है। ये नंबर यूनिक होते हैं, यानी एक नंबर एक ही इंडिविजुअल के पास हो सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस तरह डीएनए सभी का डिफरेंट होता है, अलग होता है, ठीक उसी तरह सभी का पैन नंबर भी अलग अलग होता है। पैन कार्ड नंबर से ही आयकर विभाग को कार्ड होल्डर से रिलेटेड विशेष जानकारियां मिलती हैं। आज के समय में तो पैन कार्ड हमारी पहचान के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इसके बिना कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का काम पॉसिबल ही नहीं है। बैंक में अकाउंट खोलने से लेकर डीमैट अकाउंट खोलने तक में इसकी जरूरत पड़ती है। साथ ही इसका आपके आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी होता है। खैर, पिछले कुछ दिनों से आप पैन 2.0 के बारे में काफी कुछ सुन रहे होंगे, और इसके बारे में पता होना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल क्या है कि पैन 2.0 जरिए केंद्र की मोदी सरकार पुराने पैन कार्ड की जगह नए पैन कार्ड लाने जा रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड लगे होंगे। इसमें अपडेटेड सिस्टम लागू होने से नकली कार्ड की पहचान आसान हो जाएगी और कोई भी टैक्स पेयर एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख पाएगा। हालांकि अब बहुत लोगों का सवाल है कि अब हमारे पास जो मौजूदा पहले से पैन कार्ड है, क्या वो बंद हो जाएंगे? घबराइए मत, नई व्यवस्था शुरू होने पर भी मौजूदा पैन कार्ड वैलिड रहेंगे और टैक्स पेयर्स को नए कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ कार्ड से रिलेटेड जानकारियों में कोई बदलाव होने पर ही पैन 2.0 कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्यूआर कोड सुविधा से लैस नए तरह के पैन कार्ड जारी करने के लिए 1435 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट अगले साल से लागू होगा। अभी पैन से रिलेटेड सर्विसेज ई फाइलिंग पोर्टल, UTIITSL पोर्टल और प्रोटीन ई गवर्नेंस पोर्टल पर मौजूद है, लेकिन पैन 2.0 के लागू होने पर ये सभी सर्विसेज एक इंटीग्रेटेड पोर्टल पर मौजूद होगी। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की मदद से पैन कार्ड रिलेटेड एप्लीकेशन, उसमें सुधार और आधार को पैन से जोड़ने की डिमांड के अलावा कार्ड का ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी किया जा सकेगा। CBDT ने कहा है कि मौजूदा पैन कार्ड होल्डर्स को नए कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें उसी स्थिति में आवेदन करना होगा जब उन्हें अपने ब्यूरो को अपडेट करना होगा। हालांकि CBDT ने यह साफ कहा है कि पैन पर QR कोड की सुविधा कोई नई बात नहीं है और ये 2017-18 से ही पैन कार्ड पर मौजूद है, लेकिन पैन 2.0 प्रोजेक्ट में क्यूआर कोड डायनामिक सुविधा से लैस होगा, जिसमें पैन डेटाबेस में मौजूद लेटेस्ट डेटा भी देखे जा सकेंगे। इनमें फोटो, सिग्नेचर, नाम, पेरेंट्स के नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसी इंफॉर्मेशन शामिल। CBDT की तरफ से यह भी कहा गया है कि बिना क्यूआर कोड वाले पुराने पैन कार्ड रखने वाले टैक्स पेयर के पास क्यूआर कोड छपे नए कार्ड के लिए आवेदन करने का ऑप्शन है। इसके साथ ही फैक्ट्स में यह भी साफ किया गया है कि नई व्यवस्था शुरू होने के बाद भी इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल्स के पास मौजूद पैन वैलिड रहेगा और उन्हें उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि ओरिजिनल पैन कार्ड पाने के लिए एप्लीकेंट को 50 रुपीज का फिक्स्ड फीस अदा करनी होगी। वहीं देश के बाहर सप्लाई के लिए अलग से पोस्टेज चार्जेस भी देने होंगे। वैसे आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि पैन 2.0 से क्या क्या फायदे होंगे, तो यहाँ आपको बताते चले कि पैन में दर्ज पर्सनल स्टैटिक्स की सेफ्टी के लिए इन स्टैटिक्स का इस्तेमाल करने वाले सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम कंपलसरी होगा। साथ ही पैन 2.0 के तहत ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को भी मजबूती दी गई है। प्रोजेक्ट के साथ बेहतर क्वालिटी के साथ आसान पहुंच और सर्विस की तेज डिलीवरी इंश्योर होगी। इसके अलावा ये डेटा और वेरिफिकेशन का सिंगल सोर्स होगा। ये प्रोजेक्ट पैन कार्ड की इको फ्रेंडली प्रोसेस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ सिक्योरिटी को लेकर बेहद अहम है। बहरहाल, चलिए अब आपको सबसे जरूरी जानकारी देते हैं, जो कि ये है कि आप किस तरह से ईमेल आईडी पर क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड मंगवा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके प्रोसेस। सबसे पहले आपको NSDL के लिंक पर जाना होगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
इस साइट पर आने के बाद अब आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। इसके बाद एप्लीकेबल बॉक्स पर टिक करें और सबमिट करें। अब एक न्यू स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें अपने सभी डिटेल्स को चेक करके सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिल जाएगी। आप ओटीपी को दर्ज कीजिए। अब आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। पेमेंट अमाउंट कंफर्म करने के बाद आपको कंटिन्यू को सिलेक्ट करना होगा। बस इतना करते ही आपके मेल आईडी पर ई पैन आ जाएगा। एक बार फिर याद रखें कि आपको पैन 2.0 के तहत पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हाँ, इसकी फिजिकल कॉपी मंगाने के लिए आपको पैसे देने होंगे। इसके लिए आपको महज 50 रुपए की फीस खर्च करनी होगी। बहरहाल, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पैन 2.0 पर इस खास रिपोर्ट से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। आपकी हर क्वेरीज को हम अपनी तरफ से क्लियर करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।